आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष राम सिंह विधूड़ी, सांसद प्रवेश वर्मा और सांसद रमेश विधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुखिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अध्यक्ष साहब ने दिल्ली में चल रहे विधानसभा सत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए कि यह दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई बेवजह विधानसभा सत्र बुलाकर बर्बाद कर रहे हैं और वहीं विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपनी अन्य राज्यों की बात करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। आज एक नया खुलासा सामने आया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विधायक, जिसका नाम नरेश वालियान, विधायक आम आदमी पार्टी, उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जाने माने गैंगस्टर के साथ मिलकर अपने क्षेत्र की जनता से पैसे वसूलने का काम करता है और अरविंद केजरीवाल को पता होने के बावजूद भी यह बेशरम आदमी अपने विधायकों को कुछ नहीं कहता। वहीं सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेश वालियान अपने गैंगस्टर दोस्तों के साथ मिलकर क्षेत्र की जनता से पैसे वसूल रहा है और क्षेत्र में यह देख और नजर रखता है किसके पास कितना पैसा है और अपने गैंगस्टर दोस्तों के साथ मिलकर उसे पैसे की बुवाई करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं रमेश विधूड़ी ने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोप लगाते हुए अनेक आरोप लगाए हैं। लोगों को इलाज मिलता नहीं है, दवाइयाँ मिलती नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का आप ढिंढोरा पीटते हो, देखो जाके मोहल्ला क्लिनिक की हालतें क्या है। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं वो दवाइयाँ दी जाती हैं, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। 600 कर्मचारी जो 14 साल से काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर पीछे धरने पे बैठे रहे 9-9, 10-10 दिन। अपने हर भ्रष्टाचार को, चाहे उसका शराब घोटाला हो, चाहे उनके राजमहल की चर्चा हो, चाहे पैनिक बटन का घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, पानी का टैंकर का घोटाला हो, अपने हर घोटाले को छुपाने के लिए आप हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं और उससे बच के निकलना चाहते हैं। आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के विषयों पर बात करते। हमारे विधायक जब हम सवाल उठा रहे थे तो उन्हें उठा के बाहर कर दिया। देते ना सवालों का जवाब, लेकिन सवालों से भागना, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराना, ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। और मैंने कहा कि मैं पूरी दिल्ली की जनता स्तब्ध है आज ये दोनों विषयों पर, कि दिल्ली की विधानसभा को आपने अपनी दूषित राजनीति का मंच बनाया, क्योंकि बस आपका चल नहीं रहा। जिस गठबंधन की बात आप करें तो उस गठबंधन में क्या क्या दरारें पड़ रही है सबको दिख रहा है। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि गठबंधन है ही नहीं। अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की असफल कोशिश है। भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, उस डर से आप लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन दिल्ली और देश की जनता सब समझती है। आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ है और किस तरह से इन्होंने निर्लज्जताएं की सीमाएं तोड़ी हैं, उसका क्योंकि खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा भी और उन हर विषय का वहां विरोध भी किया। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अपना प्रवेश जी भी, क्योंकि उनकी लोकसभा के वो जो विधायक हैं जिनका कर्म सामने आया है, एक बार माननीय रामवीर सिंह जी विषय रखेंगे, उसके बाद माननीय प्रवेश जी। सचदेवा जी, साउथ दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश विधूड़ी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री प्रवेश वर्मा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरीट को हमने 4 दिन पहले 12 नोटिस दिए थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए अनेक घोटाले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी
WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8-8.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज खोल नहीं पाई। स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं गया। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस खरीद नहीं पाई है और डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा मांगी थी। पैनिक बटन घोटाला हुआ है, सीसवैल घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, डीटीसी घोटाला हुआ है, क्लासरूम घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ है। इन सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे और एक नई आज जो डेवलपमेंट हुई, दिल्ली विधानसभा के एक मेंबर श्री नरेश वालियान विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में जबरन वसूली कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपना स्टैंड क्लियर करें, उस पर अपने विचार रखें। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है और समस्त देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के बारे में क्या विचार है उनको धैर्यपूर्वक तरीके से सुना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या जो अनेक घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा कराइए। मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप मणिपुर पर चर्चा दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर ने हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उनमें मोहन सिंह बिष्ट जी थे, पंडित प्रकाश शर्मा थे, अभय वर्मा थे, अजय महावर थे, अनिल वाजपेयी जी थे और अभय वर्मा जी थे। जब हमारे 6 विधायकों को निकाला गया तो मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर बैठकर हमने धरना दिया कि हमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमको बताना चाहते थे किस तरह से लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, किस तरह से अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को एक ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सीधे विधानसभा के अंदर चले गए और विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ जितने भी मतलब जो दिल्ली की समस्या है उनके बारे में उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। अब केवल अरविंद केजरीवाल जब सदन बुलाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी पार्टी के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एसडी साहब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को गाली दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को, जिसके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होगी और सरकार विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाएंगे उस पर अपना जवाब देगी। लेकिन अब दिल्ली की समस्याएं विधानसभा में उन पर चर्चा होती नहीं है। केवल दिल्ली विधानसभा को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाली देने का मंच बना दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल भी
सदन बुलाया गया है। कल भी हम दिल्ली विधानसभा में स्पीकर को इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं या नरेश वालियान का जो मामला सामने आया है या जो दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं उन पर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाए। मैं यही जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर बिधूड़ी जी, आदरणीय हमारे पश्चिमी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद भाई परवेज जी, प्रवीण जी, मित्रों, जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री मिस्टर केजरीवाल है, प्राइमा फेसी में हम जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आया है। सभी मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है, अन्ना हजारे जी जब रामलीला मैदान में बैठे थे, ये उनके शागिर्द के रूप में बैठे थे, तो सब चोर थे, सब भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस महाभ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस के एक नेता का नाम लिया था, सोनिया जी से लेकर सब तक। अब 36 विधायकों पर इनके करप्शन के चार्जेस हैं, 36 विधायकों के ऊपर। अभी मुझसे पहले बताया कि बता चुके हैं कि 2 जेल में भी हैं। और आज का प्रकरण जो नरेश बालियान जी का है वो भी सबने आपने सुना है। हमारी तो मांग है कि सीबीआई के द्वारा इनके कैरेक्टर की इस हिसाब से जांच होनी चाहिए। नरेश बालियान जी के मामले को लेकर संबंधित एजेंसियां इस जांच को शो मोटो करें। चैनल ने खुलासा किया है, लीडिंग चैनल है, और चैनल के खुलासे के बाद आज वही केजरीवाल जो मीडिया के सामने और जगह जगह कहता है कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है, यमुना को देखिए, फ्री वाईफाई दिल्ली में देखिए, मैं चीजों को दोहराना नहीं चाहता, जो उन्होंने वायदे किए थे कौन से पूरे किए। लेकिन केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ 300 पेज का चार्जशीट थी आपके पास, और आप मीडिया में कहते हैं कि 24 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरे भाई, जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर आप आए थे, उनके तलवे आप चाट रहे हो कि उनका सहयोग लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकूं। तो 2 चोर, 2 भ्रष्ट पार्टियां, एक ने 10 साल देश को लूटा यूपीए के टाइम में, और पिछले 8 साल से आप लूट रहे हो, और बीजेपी डरी हुई है 24 में चुनाव से, आप डरे हुए हो। इसलिए आप बच्चों की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस के तलवे चाट रहे हो। इसीलिए दुर्योधन ने जो महाभारत में किकर से अत्याचार किया था, आपकी सीमा तो बौने दुर्योधन के रूप में उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रही है सब चीजों को लेकर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम इसकी जांच करते हैं कि इसकी तुरंत चिट्ठी भी हम लिख रहे हैं, और सीबीआई से जांच इन सब प्रकरण की होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अभी विरोधी जी आपने कहा कि इनके दर्जन और विधायक और इन्वॉल्व हैं, किसी का नाम आप बता? नहीं, मैंने ये कहा है कि नरेश के साथ अभी मेरा वीडियो चला के देख लीजिए। मैंने ये कहा है नरेश बालियान के साथ दर्जनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इस पूरे स्कैंडल कहिए या जो कांड हुआ है उसमें सम्मिलित हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आई है। आपकी तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है नरेश बालियान के और उनकी टीम के अगेंस्ट में? आपने क्या आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा लेटर लिखा या कोई दिल्ली पुलिस को कोई आपने इंफॉर्मेशन दी हो इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए? आपको अभी कहा ना कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी हम प्रदर्शन करके आ रहे हैं, आधे घंटे बाद उसकी चिट्ठी भी रिलीज कर रहे हैं। कि वो तुरंत कार्रवाई करे और वो नरेश बालियान को गिरफ्तार करे, जो कि आम आदमी पार्टी का सीनियर विधायक है। और अरविंद केजरीवाल को हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है कि जिस दिल्ली की जनता ने तुम्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, अगर उसका कोई भी एहसान तुम मानते हो, तो ऐसा विधायक जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, ऐसा विधायक जिसके बारे में गैंगस्टर खुद फोन करके बता रहा है कि मेरे लिए उसने ये काम किए हैं,
और हमने पार्टनरशिप में काम किए हैं, ऐसे विधायक को तुरंत अरविंद केजरीवाल हटाए, दिल्ली पुलिस उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करे और ऐसे विधायक को तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। और थोड़े दिन में ही अभी तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी बन जाएगा, क्योंकि उनके मंत्री, उनके विधायक एक एक करके सारे तिहाड़ जेल में जा रहे हैं।